आखिरी चिट्ठी। बरसात की हल्की फुहार में डूबा हुआ वो छोटा सा कस्बा आज कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी मीरा की आंखें बार बार घड़ी की ओर जा रही थीं। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट थे, लेकिन उसके दिल में जैसे सालों की बेचैनी जमा हो गई थी। मीरा एक सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। सादा जीवन, सादे कपड़े और आंखों में हमेशा कुछ खो जाने का भाव। कस्बे में लोग उसे एक शांत, समझदार और मजबूत औरत के रूप में जानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर एक अधूरी कहानी सांस ले रही है। 10 साल पहले इसी स्टेशन से अजय शहर गया था। जाते समय उसने कहा था, मीरा, मैं वापस आऊंगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। मीरा ने कुछ नहीं कहा था, बस मुस्कुरा दी थी। उस मुस्कान के पीछे उसने अपने सारे सपने छिपा दिए थे। शुरुआत में अजय के खत आते रहे, शहर की बातें, नौकरी की परेशानियां और भविष्य के सुनहरे सपने। मीरा हर खत को संभाल कर रखती थी, जैसे वे उसकी सांसों का सहारा हों। लेकिन धीरे धीरे खत कम होते गए, फिर एक दिन पूरी तरह बंद। कस्बे में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। शहर वालों को गांव याद कहाँ रहता है, लड़का भूल गया होगा। मीरा ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उसने खुद को अपने काम में झोंक दिया। बच्चों को पढ़ाना, किताबों में खो जाना और रात को छत पर बैठकर आसमान से सवाल करना। आज 10 साल बाद अचानक एक पत्र आया था। सिर्फ इतना लिखा था, मीरा, अगर मुमकिन हो तो मुझसे आखिरी बार मिल लो स्टेशन पर। पत्र में ना कोई पता था, ना कोई सफाई, बस वही नाम, अजय। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मीरा की धड़कन तेज हो गई। लोग उतरने लगे। हर चेहरे में उसे अजय दिखने लगा, लेकिन फिर हर बार निराशा हाथ लगी। अंत में एक दुबला पतला आदमी सफ़ेद कुर्ते में धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसकी चाल में थकान थी, आंखों में गहराई। मीरा ने उसे पहचान लिया। वक्त ने उसके चेहरे को बदल दिया था, लेकिन नज़रों की सच्चाई वही थी। मीरा, अजय की आवाज़ कांप रही थी। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, 10 साल लग गए। अजय ने सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं लौटना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने मुझे बांध लिया। वे पास की बेंच पर बैठ गए। अजय ने बताया कि शहर में नौकरी तो मिली, लेकिन बीमारी ने सब छीन लिया। इलाज, अकेलापन और पछतावा, यही उसकी दुनिया बन गई थी। उसे लगा था कि वो मीरा के लायक नहीं रहा। तो एक खत भी नहीं लिख सकते थे? मीरा की आंखें भर आईं। डरता था, अजय ने कहा, कि कहीं तुम्हें भी अपनी टूटी जिंदगी का बोझ न दे दूं। मीरा चुपचाप उठी। उसने अपने बैग से एक पुरानी पीली चिट्ठी निकाली। ये तुम्हारी आखिरी चिट्ठी है, उसने कहा। मैंने हर दिन इसका जवाब लिखा, लेकिन कभी भेजा नहीं। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। ट्रेन की वापसी की घोषणा हुई। अजय खड़ा हो गया। मुझे जाना होगा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। नहीं अजय, ये आखिरी नहीं है। अगर तुम चाहो तो ये एक नई शुरुआत हो सकती है। अजय ने हैरानी से उसकी ओर देखा। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, मीरा मुस्कुराई। अब भागने की जरूरत नहीं। ट्रेन चल पड़ी। इस बार अजय नहीं चढ़ा। वो मीरा के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। बरसात अब थम चुकी थी। आसमान में हल्की धूप निकल आई थी, जैसे किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आई हो।